जब हम लोग, आप और हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पर नंद महल में जब लाला का जन्म हुआ है तो नंद बाबा क्या कर रहे हैं वही बताया है। यहाँ पर कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुई ये विप्रान वेद ज्ञान। विप्रों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके वेद का पारायण करवाते हैं कि यदि अगर वेद का पाठ होगा, मंगलाचरण का पाठ होगा, मंगल श्लोकों का जब पाठ होगा तो लाला के भविष्य अच्छे होंगे। लाला के भविष्य की कामना कर रहे हैं वेदों से। हे वेद भगवान, आप मेरे लाला की रक्षा करना, इनका भविष्य उज्जवल करना। यहां पर नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुला करके वेदों का पाठ करवा रहे हैं। किंतु हम लोग नहीं करवाते ब्राह्मणों को बुला करके। हम लोग अपने बच्चों की उज्जवल कामनाओं के लिए वेद के पाठों को अपने बच्चों के कानों तक नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां हम लोग को सीख मिल रही है कि हम लोग के घर में भी यदि अगर संतान हो, संतान का जन्म हो, तो हम लोग को भी ब्राह्मण को बुला करके वेद पाठ कराना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब वेद पाठ कराएंगे तब जो वेद का मंत्र है वो लाला के, वो बच्चे के कानों में जाएगा, और जब कानों में जाएगा और उस वेद मंत्रों से ब्राह्मण लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। जब यहाँ पर लाला का जन्म हो गया तो इसको सीधा धर्म से जोड़ दिया गया, और हम आप संतान घर में होती है तो धर्म से नहीं जोड़ते सीधा, हम लोग तो पहले संसार से जोड़ने लगते हैं। हम लोग पहले रिश्तेदारों से जोड़ते हैं, भाई संबंधियों से जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब कोई कष्ट होता है या फिर बीमार पड़ जाता है, तब भगवान के पास ले जाते हैं, तब ब्राह्मणों को बुलाते हैं। हम लोग का कार्य क्या है? उल्टा हो गया है। किंतु जब आप कथा में आएंगे, कथा को सुनेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये हम जो कार्य कर रहे थे, ये जो कर्म कर रहे थे, ये उल्टा कर रहे थे अभी तक। किंतु ऐसे नहीं करना चाहिए। यहां पर सारे के सारे ब्राह्मण देवता आए हैं और वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। नंद बाबा बधैया गा रहे हैं और सभी को भरपूर दान दे रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को गायों का दान कर रहे हैं, मड़ियों का दान कर रहे हैं, हीरों का दान कर रहे हैं, चांदियों का दान कर रहे हैं। कोई चांदी लेकर जा रहा है तो रास्ते में किसी ने कहा, अरे भैया चांदी कहाँ लेकर जा रहे हो? वहां तो नंद बाबा ने सोने का भंडार खोल दिया है। तो जो चांदी लेकर जा रहा था उस चांदी को वहीं रख करके सीधा भगता है सोने की तरफ। और जो सोना लेकर के आ रहा है रास्ते में, तो किसी ने कहा, भैया सोने के पीछे क्या पड़े हो? वहां पर तो मड़ियों का, हीरों का भंडार खुल गया है। तो जो सोना लेकर जा रहा था तो सोने को ऐसे ही रख देता है, रास्ते में फेंक देता है, मड़ियों की तरफ, हीरों की तरफ बढ़ता है। मानो नंदगांव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि स्वयं लक्ष्मी मैया थिरक रही हैं, अपने पति परमेश्वर का दर्शन करने के लिए आई हैं। मानो ऐसा सब लोग कह रहे हैं। इधर नंद बाबा अपने महल में व्यास आसन पर बैठे हैं, अपनी गद्दी पर बैठ करके ठुमके लगा रहे हैं, सारी की सारी बधाइयां गा रहे हैं। तब तभी सुनंद बाबा कहते हैं उनके भाई, अरे बाबा, अरे ऊपर से काहे को ठुमके लगा रहे हो? थोड़ा नीचे आ जाओ, हम लोग के साथ भी लगा लो। तब नंद बाबा कहते, अरे ना भैया, बुढ़ापे को शरीर है, कहीं चटक पटक जावेगी तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। अरे मैं तो यहीं से आनंद लूंगा। इधर सारे के सारे लोग बधैया गा रहे हैं। नंद महल में उत्सव हो रहा है। मानो कि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी से कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर एक जगह केवल मानो दही और माखन के लोने केवल पड़े हैं। सब लोग एक दूसरे को माखन के लोने लगा रहे हैं। तभी एक बुढ़िया आती है नंद महल में, देखने लगती, अरे ऐसी बधैया और ऐसा जन्मोत्सव, ऐसा उत्सव तो मैं पहली बार देख रही। और तब तक ऐसे मुंह फाड़ कर देखने लगी, तब तक किसी ने एक माखन के लोने को मारा, तुरंत उस बुढ़िया ने गपक लिया। और जैसे ही गपक लिया, तुरंत कहने लगी कि अरे यहाँ पर तो खाने के लिए प्रयत्न भी नहीं करना पड़ रहा,
ऐसा उत्सव तो मैंने तो कभी ना देखा है और ना कभी सुना है। सभी लोग एक दूसरे के माखन के लोने लगा रहे हैं। मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मानो घर घर में लाला का जन्म भयो है। हम लोग के घर में एक जगह जन्म होता है तो हम लोग एक दिन 2 दिन मनाते हैं, और नंद महल में ऐसा प्रतीत हो रहा है नंद गांव में कि घर घर बधाइयां बाज रही है। एक नहीं, एक के घर में नहीं, घर घर में बज रही है। घर घर में उत्सव हो रहा है कि नंद बाबा को बुढ़ापे में लाला भयो है। इधर नंद बाबा को ध्यान आता है, याद आता है कि अरे अब की बार तो मैंने वार्षिक कर जमा नहीं किया। कहते वार्षिक कर, जो टैक्स हम लोग जमा करते हैं सरकार को, पहले भी जमा करना पड़ता था, राजा को टैक्स जमा करना पड़ता था। अब की बार तो हमने टैक्स नहीं जमा किया, वार्षिक कर नहीं जमा किया कंस को, और कहीं कंस यहाँ आ गया तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुरंत नंद बाबा अपने द्वारपालों को लेकर के सीधा मथुरा की ओर जाते हैं, और जैसे ही मथुरा की ओर निकलते हैं, मथुरा में जाकर के कंस के पास जाते हैं, वार्षिक कर जमा करते हैं। तुरंत कंस कहता है अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, अरे आपको तो बुढ़ापे में लाला भयो है, बधाई हो, आज तो आप बहुत खुश होंगे। इधर नंद बाबा विचार करते हैं कि चलो चल के वसुदेव जी से मिल लेते हैं, क्योंकि वसुदेव जी बहुत ही परम मित्र थे नंद बाबा के। किंतु यहाँ पर विचार कर रहे हैं यदि मैं वसुदेव जी के पास जाऊंगा तो अभी तो मैं अपने लाला की प्रसन्नता के लिए नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं उनका दुख। अभी कंस ने उनके 6 बालकों को मार दिया, 7वां तो भय के कारण मर गया, 8वां कन्या के रूप में उड़ गई। जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाते हैं, वसुदेव जी तुरंत गले लगाकर कहते हैं अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है। वसुदेव जी कह रहे हैं अपने हृदय में सोचे कि यदि मैं अपने पुत्रों का दुख प्रकट करूंगा यहाँ पर तो नंद बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने समय बाद लाला भयो है और मैं अपने दुख को गाऊं। अब ऐसे करके दोनों लोग एक अपने सुख को छुपा रहे हैं, एक अपने दुख को छुपा रहे हैं, और ऐसे करके गले मिल रहे हैं। तभी नंद बाबा कहते हैं कि अरे बाबा मुझे पता है कि अभी आपके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, अभी 6 पुत्रों को मार दिया, और 7वां भय के कारण नष्ट हो गया, 8म तो कन्या के रूप में आकाश में उड़ गई। तभी वसुदेव जी कह रहे अरे ये सब छोड़िए, अरे इतना खुशी की बात है, आपको लाला भयो है। देखिए मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो अपने मित्र के दुख को अपना दुख माने, ऐसा मित्र होना चाहिए। यदि आपके जीवन में ऐसा मित्र नहीं है तो कहते हैं ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक बारे, तिनहि विलोकत पातक बारे। कहते हैं जो अपने मित्र को देख करके दुखी ना हो, अपने मित्र के सुख में प्रसन्नता में प्रसन्न ना हो, अपने मित्र को आगे बढ़ता देख उसके हृदय में प्रसन्नता ना आए, खुशी ना आए, तो ऐसे मित्र का तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र को स्वप्न में भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मित्र को बनाने से पाप लगता है। बंधुओं मित्र वही है जो आपको भगवत धर्म से जोड़े। मित्र वही है जो आपको धर्म से जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़े। यदि आपका मित्र कोई एक जीवन में ऐसा है जो भगवान से जोड़ रहा है, जो आपको मंदिर लेकर जा रहा है,
जो धर्म की बातें सिखा रहा है, तो अपने जीवन में भी ऐसे मित्र का त्याग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे मित्र कभी मिलेंगे नहीं। और जो मित्र वह विचार में लेकर जा रहा है, आपको गलत संगत में लेकर जा रहा है, आपके दुख को देखकर आपके दुख को अपना दुख नहीं समझ रहा, तो ऐसे मित्र का होना या ना होना सब बराबर है। नंद बाबा और वसुदेव जी तब तक बात ही कर रहे थे, तब तक वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा मुझे संकेत हो रहा है कि जैसे ऐसो प्रतीत हो रहा है कि वहां पर नंद गांव में कुछ अनहोनी सी होने वाली है। नंद बाबा विचार करते कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, ये बहुत बड़े ज्योतिषाचार हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यों करं दातुं कुरुद्वः। आगे इधर नंद बाबा इधर निकलते हैं मथुरा से, और रास्ते में यही भगवान से निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, हे भगवान मेरी लाला की रक्षा करना।